हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट स्टडी। आई एम अपर्णा मिश्रा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारा हिंदी व्याकरण क्रैश कोर्स में हमने अपने जो टॉपिक्स डिसाइड किए थे, अपने टॉपिक्स जो डिस्कस किए थे, उसमें हम अपने कंप्लीशन की तरफ हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारा संधि पार्ट 1 एंड 2 हमने अपने पिछले वीडियोज़ में कर लिया है। तो इस हिसाब से इसके बाद हमारा सिर्फ अलंकार बचेगा। आज हम संधि पार्ट 3 करेंगे दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि संधि शुरुआत करते हुए मैंने आपको यही बताया था कि हालांकि ये है तो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट, लेकिन थोड़ा सा डिटेल्स में हम कर रहे हैं क्योंकि इसका जो फर्स्ट भेद है उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर। तो इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहली पार्ट में दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे दूं, थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, क्योंकि उसके बाद हम आगे बढ़ें तो आपको समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा। और हाँ, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो ज़रूर उसे देख लें दोस्तों, ताकि आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। संधि के पार्ट 1 में दोस्तों हमने संधि की परिभाषा के साथ उसके भेद पढ़े थे। और भेदों में जो हमने 3 भेद पढ़े थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उसका हमने फर्स्ट जो हमारा भेद है स्वर संधि, उसके बारे में पढ़ा था। फर्स्ट वीडियो में हमने स्वर संधि के पहले भेद को, स्वर संधि मतलब पहले भेद के भी पहले भेद को मतलब गुण संधि को हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। क्योंकि स्वर संधि के सब सेक्शन से 5 प्रभेदों में डिवाइडेड है वो। तो पहला भेद हमने अपनी पहली वीडियो में पढ़ लिया था, जो कि था गुण संधि। दोस्तों, सेकेंड वीडियो में हमने अपने बाकी 4 भेद स्वर संधि के बाकी 4 प्रभेदों के बारे में पढ़ा था, जो कि थे दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। इन संधियों को दोस्तों हमने डिटेल्स के साथ, कंडीशंस के साथ और नियमावली के अनुसार हमने पढ़ा था। और हमने कहा था दोस्तों कि उसे अगर आप देख लेंगे तो आप कॉम्प्लिकेट नहीं होंगे, आगे कंफ्यूज नहीं होंगे। 2-3 बार उसकी एक्सरसाइज कर लें तो आपको आज व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में जानने में कोई डाउट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों तो छोटे छोटे पार्ट हैं, छोटी छोटी कंडीशंस के साथ। मेन हमारा स्वर संधि था, वही थोड़ा लेंदी था। तो होप सो आपने उसे कवर कर लिया होगा। आज की संधि की तरफ मतलब अपने दूसरे भेद की तरफ बढ़ते हैं। संधि का जो हमारा दूसरा भेद है वो है व्यंजन संधि। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारे हिंदी वर्णमाला में, जो कि हमारा स्वर्ग, विसर्ग और व्यंजन में बटा हुआ है, उसमें हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ लिया था। मतलब उसमें हिंदी स्वरों से रिलेटेड हमारी इन्फॉर्मेशन थे, स्वर थे और उनसे रिलेटेड हमारे पूरे भेद थे। व्यंजन का अर्थ है मतलब कि हमारे क से ज्ञ तक में होंगे। इसका मतलब आप समझ जाइए कि क से ज्ञ तक में होंगे व्यंजन संधि, क्योंकि हमारे व्यंजन में क से ज्ञ तक आते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। कंडीशंस में हम देखेंगे कि व्यंजन संधि किस प्रकार से स्वर के साथ संयोग करके एक नई उत्पत्ति करता है। तो चलिए, व्याकरण की भाषा के अनुसार हम इसे व्यंजन संधि को देख लेते हैं और कंडीशंस को भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम नियमों के अनुसार संधि को ज़्यादा पढ़ रहे हैं और हमें नियमों के अनुसार इसे ध्यान में रखना भी है। तो दोस्तों, नियम पे जाने से पहले हम यहाँ पर पहले देख लें कि व्यंजन संधि है क्या, इसके बारे में हम जानते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, व्यंजन का व्यंजन या स्वर के साथ संयोग, व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर के साथ संयोग, इससे उत्पन्न विकार जो होता है वो है आपका व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन मतलब व्यंजन प्लस व्यंजन या व्यंजन प्लस स्वर, ऐसा भी आप कर सकते हैं। यह मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन आप देख रहे हैं। तो इससे जो जब मेल होता है और उससे उत्पन्न विकार या मतलब परिवर्तन, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो चलिए इसे भी स्थितियों के द्वारा देखते हैं। यही कंडीशंस हैं। यही कंडीशंस मैंने आपको बोला कि इसी पे ही हमें पूरा का पूरा हर जगह इसी के ही माध्यम से हमें संधि में चलना है। तो चलिए पहली कंडीशन को देखते हैं। व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण का मेल, मतलब व्यंजन का व्यंजन से मेल। तो एग्जाम्पल है आपका दोस्तों उत प्लस जल मतलब कि उज्ज्वल, उज्ज्वल। तो देखिए हमने व्यंजन में क्या पढ़ा है, क से ज्ञ तक होगा। तो त आपका व्यंजन है, ज आपका व्यंजन है, उज्ज्वल आपका वर्ड है। लेकिन उज्ज्वल के लिए हमारा क्या बना है, उत प्लस जल, ये मतलब त प्लस ज। त प्लस ज मतलब व्यंजन का व्यंजन के मेल से आपका क्या बना, व्यंजन संधि, आपका नया वर्ड बना उज्ज्वल। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, आपका व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया, उत प्लस जल अर्थात उज्ज्वल। तो ये हुआ आपका व्यंजन वर्ण का व्यंजन वर्ण के मेल से संधि। दूसरा है दोस्तों व्यंजन का स्वर वर्ण का मेल, व्यंजन और स्वर्ण वर्ण का मेल, व्यंजन का स्वर से मेल। तो क्या है आपका एग्जाम्पल है दिगंबर। तो दिगंबर में अब आप देखिए, दिगंबर कैसे बना आपका, दिक प्लस अंबर, मतलब कि का आपका क्या हो गया, क के नीचे हलंत है, का आपका क्या हो गया, ये व्यंजन हो गया और अ स्वर हो गया। तो दिक धन अंबर क्या मिला कर क्या बना आपका दिगंबर।
तो ये है व्यंजन का स्वर से मेल। तो आपकी सेकंड कंडीशन ये भी फॉलो हो गई, ये भी हो गया आपका। थर्ड है आपका स्वर और व्यंजन वर्ण का मेल व वर्ण रूपांतरण। ये देखिए, इसे ध्यान से देखना है। देखिए, स्वर का व्यंजन से मेल होने के बाद वर्ण रूपांतरित कैसे हो रहा है वो आपको देखना है। इसे भी आप एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। जैसे अभि प्लस सेक अभिषेक बन रहा है, वर्ण क्या रूपांतरित हो रहा है आप ये देखिए। अभि मतलब कि यहाँ आप देखिए, अभी में आप देखेंगे यहाँ पर तो भी में छोटी ई है, ये आपको देखना है ध्यान से, छोटी ई है ये। फिर सेक अभी, और ये व्यंजन आप देखें, स्वर को व्यंजन से मेल कर रहे हैं। सेक स है आपका, तो अभी प्लस सेक मतलब इन दोनों को जब हमने मिलाया, छोटी ई का जब व्यंजन से मेल हुआ, स से मेल हुआ, तो क्या वर्ण आपका वर्ण बन गया, श वर्ण बन, ख वर्ण बन गया। इसे हम ख भी बोलते हैं, लेकिन जब इसे हम प्रोनाउंस करेंगे तो श बोलते हैं, श बन गया। और ये हो गया आपका वर्ण रूपांतरित, ये कुछ अलग हो गया दोस्तों। तो ये जो अलग बन गया, ये आपका क्या वर्ण रूपांतरित करके आपका नया मीनिंग दे दिया अभिषेक के रूप में। क्या बन गया है आपका यहाँ पे, अभिषेक, एक वर्ण आपका नया रूपांतरित होकर एक नया शब्द बना दिया। वरना अभिषेक आप बोलते, लेकिन वर्ण ही रूपांतरित हो गया, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, वर्ण से आपका जो शब्द बना वो है अभिषेक। चौथी कंडीशन दोस्तों देखें, किसी नए वर्ण का आगमन, मतलब कि कोई नया वर्ण आ जाता है। जैसे आप देखिए, हमेशा दोस्तों आप देखेंगे परिच्छेद, जैसे ये परिच्छेद, इस प्रकार का जो शब्द होता है जिसमें आपका अच्छा आता है, अक्सर उसमें अधा च लगकर इस प्रकार के वर्ड बन जाते हैं। जैसे आच्छादन में भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ आप देखिए परि, मतलब कि यहाँ पर भी देखिए आपका छोटी ई आप देख रहे हैं, छोटी ई स्वर है, और फिर श यहाँ पे आपका लगा है। तो इन दोनों के मेल से, मतलब स्वर और वर्ण आपका व्यंजन के मेल से आपका क्या, आपका नया शब्द बन गया, नए वर्ण का क्योंकि आगमन हुआ, तो ये आपका क्या शब्द बन गया, परिच्छेद। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से व्यंजन संधि में भी हमने अक्सर हमने अभी स्वर्ण संधि में भी देखा है, 3 या 4 कंडीशंस के साथ हम देखते हुए आए। व्यंजन संधि की कुछ अलग कंडीशंस आप देख रहे हैं दोस्तों, तो ये आपको ध्यान से ये देखते रहना है कि हमारा कहाँ कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है। व्यंजन का व्यंजन से मेल, फिर व्यंजन का स्वर से मेल, फिर व्यंजन का स्वर के मेल के बाद वर्ण का रूपांतरण, और फिर किसी नए वर्ण का आगमन। ये 4 कंडीशंस हमने आप देख रहे हैं, व्यंजन संधि में हमने इन 4 कंडीशंस को फॉलो किया। तो ये था व्यंजन संधि का उदाहरण और इसके बारे में। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, अब आप देखिए, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है विसर्ग संधि। संधि का जो हमारा लास्ट भेद है वो है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में भी देखिए हमको इसी तरह से कोई कंडीशंस फॉलो करनी है। विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन के मेल या संयोग से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को हम विसर्ग संधि कहते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं, स्वर संधि में हमने इसी प्रकार से स्वर का स्वर के साथ देखा था, व्यंजन में आपने देखा व्यंजन का स्वर के साथ, और फिर व्यंजन का व्यंजन के साथ, इस प्रकार से देखा। इसी तरह से विसर्ग में भी हमारा स्वर के साथ या व्यंजन के साथ मेल या संयोग से जो हमारा विकार उत्पन्न हो रहा है या हम परिवर्तन देख रहे हैं उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। इसे भी कंडीशंस के साथ हम फॉलो करेंगे। अब इसमें देखिए कौन सी स्थितियां हैं, कौन से नियम हैं, कौन से नियमावली के अनुसार हम इसे फॉलो करते हैं। तो पहली कंडीशन आप हमारी देखिए, विसर्ग, जिसे आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था अनुस्वार जैसे होता है कि ये जो दो आपके पॉइंट होते हैं, इस प्रकार से अह का जो सिंबल होता है वो होता है आपका विसर्ग। तो विसर्ग मतलब, अब विसर्ग में श प्लस च और छ के साथ हम देख रहे हैं। नियम देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा नियम है लेकिन कुछ टफ नहीं है। विसर्ग में मतलब अब हम इसमें श के साथ च और छ को मिलाकर करेंगे। तो देखिए इसमें हमने पहले हमारा एग्जाम्पल है निश्चय। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पे हम श को मिलाकर कर रहे हैं, तो श प्लस च या छ, तो च कर दिया, तो क्या आपका बन गया, निह प्लस चय आपका निश्चय बन गया। अक्सर आपका अनुस्वार के साथ जब हम इस प्रकार से मेल करते हैं तो आपका जो पूरा जो एक नया वर्ड बनता है वो इस प्रकार से एक नया वर्ड बन के आ जाता है। मतलब अनुस्वार में अगर श है, श के साथ आपने च या छ जोड़ा तो ये निश्चय। अह का मतलब हो गया कि वो वर्ड यहाँ पर आपका वो जो आपका
वर्ण है वो इस वर्ड में मिलकर आपका एक इस प्रकार से नए वर्ण को, एक नए शब्द को आपका क्या करेगा, जन्म देगा। इसी प्रकार से छ को अगर देखते हैं तो निह प्लस छल तो निश्छल हो जाता है। मैंने आपको छ का उदाहरण दे दिया। निह प्लस चय निश्चय हो गया। इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन हमारी श के साथ, खटकोण वाले श के साथ देख रहे हैं हम, प्लस ट या ठ के साथ। तो धनु प्लस टंकार, तो धनु प्लस टंकार, इसकी जगह हमने जब खटकोण वाला श जोड़ा दोस्तों सीधे से आपको जो हम जोड़ रहे हैं वही आपका शब्द के रूप में आ जाएगा। तो क्या बन गया आपका धनुष टंकार, धनुष टंकार। ये आपका वर्ड बन गया, शब्द बन गया। ट या ठ, इसी प्रकार से ठ के साथ भी आप देख सकते हैं। फिर है दोस्तों विसर्ग के साथ, विसर्ग जो कि हम स के साथ रखेंगे, स में हलंत के साथ। सब में देखिए आप ज़्यादातर हम हलंत के साथ देख रहे हैं। फिर त या थ जोड़ने पर तो निह प्लस तेज हमने किया, और इसमें जब हम स के साथ हलंत के साथ इसको जोड़ रहे हैं तो आपका वर्ड बन जाएगा निस्तेज। नि और आधा स के साथ निस्तेज, ये आपका शब्द बन गया निस्तेज। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि अनुस्वार लगाते हुए जो हम कुछ कंडीशंस में श के साथ च या छ, फिर खटकोण के साथ ट या थ, फिर स के साथ त या था, इस तरह से जोड़ रहे हैं हम, तो किस प्रकार से उसी के साथ आपका शब्द बन जा रहा है। इसमें तो दोस्तों सिंपली बस उस शब्द, उस वर्ण को जोड़कर वो उस वर्ण का आगमन शब्द में हो जा रहा है और आपका शब्द बन जा रहा है। इसी प्रकार से विसर्ग प्लस क या ख या प्लस प, क या ख या प के साथ आपका विसर्ग लग रहा है और वो अपरिवर्तित है, मतलब उसके साथ, जैसे अभी हमने ऊपर कंडीशंस में देखा श के साथ हुआ तो परिवर्तित हो गया आपका शब्द, खटकोण वाले श के साथ हुआ तो परिवर्तित हो गया शब्द, आधा स के साथ हुआ, स के साथ हलंत जो है उसके साथ हुआ तो आपका शब्द परिवर्तित हो गया। यहाँ हम अपरिवर्तित इसके साथ हम देखेंगे। तो जैसे प्रातः काल है तो आप ये देखें, यहाँ पर विसर्ग लग रहा है प्रातः प्लस काल, क पहले क के साथ हम देखें एग्जाम्पल, तो क्या हुआ, अपरिवर्तित हुआ। इसी के थ्रू पूरा का पूरा जो है शब्द पूरा का पूरा वैसा का वैसा आ गया। इसी तरह से दुह प्लस ख, पूरा का पूरा शब्द आ गया आपका दुख। यशः प्लस पालन, पूरा का पूरा आपका शब्द आ गया यशः पालन। तो मतलब ये विसर्ग के साथ अपरिवर्तित हुआ शब्द और वैसा का वैसा शब्द ही आ गया। यही आपकी चौथी कंडीशन। पांचवी है दोस्तों विसर्ग प्लस श या स के साथ। अब दोस्तों यहाँ पे भी आप देख रहे हैं विसर्ग या तो अपरिवर्तित होगा या तो विसर्ग का रूपांतरण आप अगले शब्द में देखेंगे, अगले वर्ण में देखेंगे। ये कैसे, चलिए ये भी देख रहे हैं दोस्तों। अभी अब मैंने आपको जो बताया ऊपर तो आपका परिवर्तित हो रहा है, अब इसमें या तो अपरिवर्तित होगा या तो आपका जो है विसर्ग का रूपांतरण आप खुद देखिए स में हो जाता है, स में होगा। आप ये देखें दोनों स्थितियाँ आपकी बन रही हैं। जैसे आपका पहला एग्जाम्पल है दुह प्लस शासन, स के साथ आप देखिए दुह प्लस शासन, तो आपका शब्द क्या बनता है, दुशासन भी बन जाता है, या तो परिवर्तित हुआ या तो दुशासन हो जाता है। देखिए आप इस प्रकार से या तो आपका परिवर्तित हो गया या तो आधा श लग के एक अलग शब्द बन गया। इसी तरह से निह प्लस संदेह में, जो कि आपका चौथी कंडीशन में भी आप कर सकते थे, तो इसमें या तो आपका निह संदेह ऐसा वर्ड रहेगा अपरिवर्तित होने के साथ, या तो निस्संदेह आधा सा लग के आपका जो शब्द है वो परिवर्तित हो गया। तो ये दो कंडीशंस हैं जो इसमें फॉलो होती हैं। अब देखिए ये कंडीशन जो है आपकी छठी कंडीशन, विसर्ग प्लस अगेन आपका खटकोण वाला श लग रहा है, देखिए प्लस का या पर, लेकिन इसमें हम कैसे देख रहे हैं आप ये देखिए, ये है नेह, मतलब कि ने के बाद अनुस्वार और आधा श लगा है, मतलब कि खटकोण वाला श, माफ कीजिएगा खटकोण वाला श लगा है, और कपट क या प के साथ देख रहे हैं तो क लग गया कपट, तो आपका शब्द क्या बन गया निष्कपट। ये कुछ चौथी कंडीशन की तरह ही है आपका निष्कपट। फिर है आपका चतुः प्लस पथ, मतलब कि खटकोण वाला श के साथ आपका शब्द क्या बन गया चतुष्पथ। फिर है दोस्तों नेक्स्ट कंडीशन है आपके विसर्ग, फिर वही आपका स वाला लग गया और क या प के साथ दिख रहे हैं। आपको दोस्तों ये वाला देखना है कि हम कैसा कौन सा वर्ण जोड़ रहे हैं और किसके साथ आपकी कौन सी कंडीशन बन रही है। तो नमः प्लस कार, और यहाँ पर हम स के साथ देख रहे हैं, मतलब कि आपका देखिए विसर्ग के साथ नमः प्लस कार, और जब हमने ये वर्ण आपका लाया स आपका लगा तो आपका क्या वर्ण बन गया शब्द नमस्कार। इसी तरह से पुरः प्लस कार,
आपका क्या शब्द बन रहा है, स लगा के पुरस्कार। दोस्तों आप देख रहे होंगे, सिंपली आप देखते आइए कि इन सारी कंडीशंस में बस ये जोड़कर आपका इसके साथ शब्द बन जा रहा है। जो हम देख रहे हैं कि ये जो जुड़ रहा है, यहाँ जो आपका काम कर रहा है, खंडकोड़ वाला श या स, जो भी आपका जुड़ रहा है, बस वो जुड़कर आपका वही जुड़ जा रहा है आपके नए वर्ण, नए शब्द में, और उससे आपका एक नया शब्द क्या हो रहा है, बन जा रहा है। बस दैट्स इट, इसमें और कुछ नया चीज़ नहीं है। जो लास्ट कंडीशन है दोस्तों, ये कोई कंडीशन नहीं है, आपको नोट की तरह है, ये आपको ध्यान में रखना है कि इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि संधि के जो भिन्न रूप हैं, भिन्न भिन्न प्रकारों से पहचानों के रूप में समझा जाता है, और यह उपयुक्त स्थितियों के अनुसार परिवर्तित भी होते रहते हैं या अपरिवर्तित भी होते हैं। जैसे कि आपने एक कंडीशन में देखा कि अपरिवर्तित भी हुआ, यहाँ पर आपने अपरिवर्तित फॉर्म भी देखा, और बाकी सारे फॉर्म्स में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है शब्द परिवर्तित हो जाते हैं, उनके फॉर्म जो है बदल जाते हैं। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा आपका स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। होप सो कि आपको इसमें पूरा क्लियर हुआ होगा, क्योंकि दोस्तों ये अगर आप एक बार देखेंगे तो हो सकता है आपको क्लियर ना हो, लेकिन दोबारा और तिबारा देखेंगे तो आप खुद से ही इसको समझने लगेंगे, खुद ही सॉल्व करने लगेंगे। आप काफ़ी सारे सवालों को खुद सॉल्व करेंगे, आप बल्कि दूसरों को भी बता सकते हैं। इसे मैंने आपको बहुत ईजी फॉर्म में दोस्तों प्रेजेंट किया है ताकि आपको क्लियर रहे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और दोस्तों इसका पीडीएफ भी हमारा ऑफिशियल चैनल जो भी है, हमारा ब्राइट स्टडी आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, जो आप देख रहे हैं, जो आप जानते हैं, उस पर आप पिंग करके दोस्तों इसकी जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, होप आपको ये समझ में आया हो। स्टे सेफ, धन्यवाद।